अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है, हम बिल्कुल ठीक हैं। और जनाब अपनी सर्दियां जो है ना, मज़े मज़े के खाने बना के हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। हम देसियों को वैसे भी ना खाना खाने का, खाने बनाने का ना कोई बहाना चाहिए। और इस मौसम में तो फिर मीठे और पराठे जो है ना, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ में चाय। तो बिल्कुल जनाब हमारे घर में भी यही हो रहा है इस टाइम पे। यहाँ पे जनाब बनाए जा रहे हैं मूली के मज़ेदार से पराठे। भले मैंने नहीं खाने, यानी कि वज़न कम करने का आजकल शौक़ चढ़ा हुआ है, जुनून सा, लेकिन फिर भी मैंने कहा बनाने तो चाहिए ना। मुझे बना के बड़ी खुशी हो जाती है। जो चीज़ मुझे खाने का दिल कर रहा हो ना, मुझे लग रहा हो कि मुझे क्रेविंग हो रही है, वो मैं बना भी लूँ ना, तो मुझे काफ़ी उससे भी ना सैटिस्फैक्शन हो जाती है। तो जनाब यहाँ पे मुझसे बहुत सारे सवाल किए गए। मैंने अपना एक व्लॉग अपलोड किया था यूके से जाने के बारे में, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत से सवालात किए। तो मैंने सोचा चले मैं आप सबको इस व्लॉग में उसके आंसर दे देती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जहाँ भी रहते हों, पाकिस्तान में हैं, यूके में हैं, किसी गाँव में हैं, या दुनिया के किसी भी हिस्से में हम रहते हों, वहाँ से मूव करना, वहाँ से जाना, छोड़ना, ये एक बहुत ही मुश्किल अमल है, बहुत ही मुश्किल काम है। इवन कि एक घर से जब हम दूसरे घर में भी शिफ्ट होते हैं ना, तो कितना मुश्किल लगता है चीज़ों को पैक करना, रखना, ले जाना। और सबसे ज़्यादा जो हमारे इमोशंस होते हैं, हमारी अपनी फीलिंग्स हैं, वो उस घर से जुड़ चुकी होती हैं। एक दिल सा लग जाता है उस घर में, आदत हो जाती है उस घर की, उन चीज़ों की, उस रूटीन की। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह से जनाब जब कंट्री कोई छोड़नी हो, तो बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे लगता है ये चीज़ बच्चों के लिए होती है हमसे ज़्यादा, क्योंकि हम बड़े हैं, हम बहुत सी बातों को अंडरस्टैंड करते हैं, मजबूरियों को समझते हैं। लेकिन बच्चों के लिए अपना घर, ख़ास तौर पे वो जगह जहाँ पे उन्होंने बचपन से देखा हो अपनी घर की एक चीज़ को, यहाँ पे वो रहते हों, जहाँ पे जिस घर में पैदा हुए हों, उस घर से दूसरे घर में जाना भी बहुत मुश्किल लगता है। तो अगर हम ये कहें कि एक कंट्री छोड़ के हम दूसरी कंट्री जा रहे हैं, तो ये चीज़ बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देह है। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम, मेरी बेटी 1.5 साल की थी बड़ी, जब मैं पाकिस्तान गई थी, तो मेरी बेटी 1.5 साल की थी, तो वहाँ पे वो योगर्ट नहीं खाती थी। हमने उसको हर तरह का योगर्ट ट्राई करवाया। हमने उसको घर में दही बना के दिया, हमने उसको बाज़ार से ला के दिए, लेकिन वो कोई भी योगर्ट नहीं खाती थी, क्योंकि उसको यहाँ पे जो छोटे बच्चों के लिए मिलते हैं ना दही, उसको वो खाने की आदत हो चुकी थी। और वहाँ पे हम लोग 1.5 माह रहे थे या 2 माह, और लेकिन उसने योगर्ट बिल्कुल भी नहीं खाया था। इसी तरह जब मैं अपनी दूसरी बेटी के साथ पाकिस्तान गई, तो तब हम लोग उसके लिए फार्मूला मिल्क जो था ना, वो यहाँ से लेके गए थे, और हमने जितने दिन वहाँ स्टे करना था, आई थिंक सो 1 मंथ के लिए था, तो वो हम यहाँ से लेके गए थे। लेकिन हुआ ऐसे कि कोविड के डेज़ आ गए, वहाँ पे कोविड स्टार्ट हो गया और सब कुछ बंद हो गया, फ़्लाइट्स वगैरह भी। तो हम लोग पाकिस्तान में ही तकरीबन हम लोगों ने 3 मंथ्स तब ना स्टे किया था। तो फार्मूला मिल्क जो हम यहाँ से लेके गए थे, वो ख़त्म हो गया। सेम नेम, सेम वही ब्रांड हमने पाकिस्तान से ना ले लिया अपनी बेटी के लिए। लेकिन हम लोग वहाँ पे बहुत हमने कोशिश की कि हम अपनी बेटी को वो दूध पिलाएं, लेकिन उसने वो दूध पिया ही नहीं, क्योंकि उसको टेस्ट जो था वो डिफरेंट लगता था। यानी कि बच्चों को भी इन सारी चीज़ों का पता होता है, वो वहाँ पे रहते तो थे, लेकिन उनको बस यही था मेरी बेटी को कि हम कब जाएंगे वापस, हमने यूके जाना है, हमने अपने स्कूल में जाना है। यानी कि बच्चों को भी एक अपनी ही अटैचमेंट हो जाती है उस जगह से, उस कंट्री से, जिसे चाह के भी हम लोग जो है ना, वो बच्चों को नहीं समझा सकते, नहीं सुलझा सकते। छोटे मोटे मसाइल जो हैं, ये तो ज़िंदगी में चलते रहते हैं, ये तो साथ साथ हैं। खुदा ना खास्ता जब तक किसी को कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं पेश आता कि छोड़ना ही उसको पड़े, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ही मूव होना पड़े, तभी जा सकते हैं। बिला वजह या छोटी सी बातों को लेके हम नहीं छोड़ सकते। हम हैं या और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों से तंग आके सोचा कि हम छोड़ जाएंगे, वापस चले जाएं, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं, ये मजबूरियां हैं हमारी। अब हम अपने बच्चों को यहाँ के माहौल का इतना आदी कर चुके हैं, कि यहाँ की सहूलतों का इतना आदी कर चुके हैं, कि हमारे बच्चे वहाँ पे जाके अब सेटल नहीं हो सकते। उनके लिए सब कुछ बिल्कुल नया है, वो नहीं मानते। काफ़ी दफ़ा मैंने, बल्कि मेरी एक तो जानने वाली हैं, वो बताती हैं कि वो बच्चों को वहाँ ले जाती हैं, तो उनके बच्चे इतने बीमार हो जाते हैं, वहाँ का पानी बच्चों को सूट नहीं करता। ये शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बच्चे कभी बीमार तो नहीं हुए पाकिस्तान में, लेकिन वहाँ का जो एक कहते हैं ना कि यहाँ की उनको इतनी आदत हो चुकी है कि वहाँ पे वो रहते ज़रूर हैं, लेकिन 1.5 से 2 मंथ गुजरने के बाद बच्चे कहना शुरू कर देते हैं कि हम अपने घर पे चलें। तो बस मैं यहाँ पे यही क्लियर करना चाहती हूँ कि मसाइल ये हर जगह होते हैं, हर जगह हैं, और हम कोशिश करते हैं कि जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, हम वहाँ पे रहने की कोशिश करें, वहाँ पे रहते हुए अपने हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करें। लेकिन जब लोग कुछ मूव होते हैं, तो वो बहुत मुश्किल से ही होते हैं, बहुत मुश्किल फ़ैसला किया जाता है। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि मैं बिल्कुल, जिसको कहते हैं, हमेशा के लिए छोड़कर तो नहीं जा रही, लेकिन
میں ہالیڈیز کے لیے کہیں جا رہی ہوں، تو کہاں جا رہی ہوں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ہم لوگ ہالیڈیز کے لیے جہاں مرضی پلان کر لیں، جتنا مرضی ہم سوچ لیں، مطلب ٹرکی چلے جائیں، یو ایس چلے جائیں، کینیڈا چلے جائیں، جو سکون مجھے لگتا ہے اپنے پیاروں سے مل کے ہمیں ملتا ہے نا، وہ سکون ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا، بھلے ہم دنیا کے جس مرضی کونے میں چلے جائیں اور جس حصے میں مرضی چلے جائیں۔ تو ہمارے لیے جناب وہی سکون کی سب سے زیادہ جگہ ہے۔ ہمیں سکون وہی ملتا ہے جہاں پہ ہماری جڑیں جڑی ہوئی ہیں، جہاں پہ ہمارے آباء و اجداد تھے، جہاں پہ ہمارے ماں باپ ہیں، جہاں پہ ہمارے پیارے پیارے رشتے ہیں۔ جو سکون ہمیں اپنے رشتوں میں ملتا ہے نا، اپنے بہن بھائیوں سے جا کے باتیں کرنے میں، ملنے میں ہے نا، وہ اور کہیں بھی نہیں ہے۔ تو جناب بالکل آپ لوگ صحیح سمجھ رہے ہیں، ہم لوگ ہالیڈیز کے لیے جا رہے ہیں پاکستان۔ یہ جو ایک نام ہے نا یہاں پہ رہتے ہوئے پردیسیوں کو، کہ پاکستان جا رہے ہیں، اپنے ملک جا رہے ہیں یا اپنے شہر جا رہے ہیں، اپنوں سے ملنے جا رہے ہیں، یقین کیجئے یہ اتنا سکون دیتا ہے نا کہ کوئی بندہ ہمیں بتا دے نا یہاں پہ اسٹریٹ میں جاتے ہوئے، یا کوئی دوست کوئی جاننے والا کہ ہم نے پاکستان جانا ہے، ہم پاکستان سے ریسنٹلی آئے ہیں، تو اتنی خوشی ملتی ہے، دل کو ایک ٹھنڈک سی محسوس ہو جاتی ہے کہ اچھا یہ لوگ پاکستان سے آئے ہیں یا انہوں نے پاکستان جانا ہے۔ تو بالکل جناب یہ بات کرتے ہوئے بھی میرے دل میں اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم لوگ پاکستان جا رہے ہیں، بھلے کچھ دنوں کے لیے جا رہے ہیں، یہاں پہ پھر واپس آ جائیں گے، لیکن یہ جو کچھ دن ہوں گے یہ زندگی کے خوبصورت ترین دن ہوں گے۔ ہم اپنے بہن بھائیوں سے ملیں گے، اپنا بڑا خوبصورت سا ٹائم وہاں پہ سپینڈ کریں گے، اپنی یادیں بنائیں گے، اور اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں نا وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ بچوں کو ہم اپنے رشتوں سے ملوائیں گے، اپنی جڑوں سے ملوانے کے لیے لے کے جائیں گے، یہ سب سے زیادہ خوشی کی بات ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو بہت سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے، لیکن کب جا رہے ہیں، کتنی دیر کے لیے جا رہے ہیں، کب واپس آئیں گے، یہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا، لیکن تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تو بس دعا کیجیے گا کہ سب کچھ خیر خیریت سے ہو، ہم لوگ خیر سے جائیں اور خیر سے واپس آئیں، اور بہن بھائیوں دعا کر لو ٹکٹیں بھی سستی مل جائیں۔ ہم پردیسیوں نے جب بھی پاکستان جانا ہوتا ہے نا، یقین جانیے ٹکٹیں جو ہے نا وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ٹھیک ہے جناب، یہی تھا میرا آج کا چھوٹا سا ولاگ۔ آئی ہوپ کہ آپ سب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔